हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज सारा दिन आपको लेकर आपके बारे में उनके मन में क्या चल रहा था? आज उनका मूड कैसा है? आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है? और आज वो आपको क्या कहना चाहता है सॉरी आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं? उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनका मूड कैसा है? आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, उनको याद कर लीजिए और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड कीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आपको लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा सोच रहे थे आपको लेकर, काफ़ी पॉजिटिव है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, उनकी सोल बहुत अच्छी है। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नेचर और उनकी सोल जो है वो बहुत ही प्योर है, प्योर हार्टेड पर्सन है ये। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम दोनों एक हो जाए, आप दोनों एक होने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में एक यू टर्न आया है। बिल्कुल सोचने समझने का उनका जो नज़रिया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे कि लाइफ में कुछ हलचल सी मची हुई है, कुछ तूफान सा मचा हुआ है, कुछ लाइफ में कुछ हलचल सी चल रही है। और उनको ये भी पता है कि वो जितना आपको चाहते हैं उतना आप भी उनको चाहते हो। हलचल दोनों साइड से ही बराबर है, दोनों साइड से ही फीलिंग्स जो है वो इक्वल है, वो ये जानते हैं। यहाँ पर किसी का सी लेटर बन रहा है, किसी का यू लेटर बन रहा है और एक नेकलेस जैसा, एक माला जैसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो कोई आपको नेकलेस वगैरह कुछ देने के बारे में सोच रहे हो, या तो कोई कमिटमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहे हो। वीमेन के लिए जो नेकलेस होता है गले में पहनते हैं, ऐसी कोई इमेज दिख रही है। तो हो सकता है ऐसा कोई आपको कुछ ऐसा गले में पहनने के लिए कुछ पेंडेंट वगैरह कुछ आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। आप आप हो तो ज़िंदगी जैसे कि एक कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है। आप हो तो ज़िंदगी जैसे कि कंप्लीट हो गई है, ऐसा वो सोचते हैं। आपके आने से लाइफ में एक चेंज आया है जो बहुत ही खूबसूरत चेंज है, बहुत ही ज़्यादा दिल को अच्छा लगे ऐसा चेंज आया है आपको, आपके उनकी ज़िंदगी में आने से। वो हर पल हर वक्त आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको लेकर काफ़ी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग है। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि वो आप दोनों में कभी कुछ नोक झोंक हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, तो वो अपने नेचर के खिलाफ जाकर भी वो आपसे बात कर लेते हैं। उनका नेचर नहीं है, लेकिन आपके लिए वो अपने नेचर को, जो उनके रूल्स है, उनको भी वो साइड लाइन कर देते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि उनका नेचर वो किसी के लिए चेंज नहीं करते, तो वो चेंज आपके लिए वो कैसे कर लेते हैं? जो दूसरे लोग उनके पास जो चीज़ करवाने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, उनके फैमिली मेंबर है या तो उनके फ्रेंड है, जो चीज़ उनसे करवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, वो चीज़ जब आपके लिए करनी होती है तो वो बहुत ही ईज़िली वो चीज़ कर लेते हैं और
उनको सोचना भी नहीं पड़ता है। तो वो अकेले होते हैं तब वो यही सोचते हैं कि वो आपके लिए क्यों इतना पिघल जाते हैं, आपके सामने हो जब आप उनके सामने होते हो या तो आपके लिए वो क्यों इतना बदल जाते हैं। वो कभी-कभी अपने दिल की भी नहीं सुनते, कभी-कभी वो अपने लिए भी जितना नहीं सोचते उतना वो आपके लिए कर जाते हैं, सोच लेते हैं। तो सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या है? वो कभी-कभी अपने दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ये प्यार है या सिर्फ़ अट्रैक्शन है या तो क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं। उनको उस ये समझ नहीं आता कि क्या ये इसको प्यार बोलते हैं, क्या इसी को प्यार बोलते हैं? क्या ये प्यार है आपके लिए या उनकी सच्ची फीलिंग है या तो सिर्फ़ एक एडिक्शन सा आपका उनको लग गया है या तो अ, कुछ अट्रैक्शन है, क्या है ये? वो कुछ नाम नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए जो भी वो फ़ील करते हैं, वो कुछ अलग सा है, कुछ डिफ़रेंट है, कुछ तो अलग-सी आपसे उनको वाइब मिलती है। तो बहुत सोचते हैं कि आखिर आप में ऐसा क्या है? क्यों वो आपके लिए इतना अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं? आपकी खुशी में उनको खुशी मिलती है? क्यों वो आपके लिए इतना बेताब रहते हैं? तो कभी-कभी उनको बहुत सारे सवाल वो अपने से करते हैं लेकिन उनको उनके जवाब नहीं मिलते हैं। जैसे कि अंदर ही अंदर दिल और दिमाग में एक डिबेट चल रहा हो, जैसे कि क्वेश्चन आंसर चल रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है। वो जब अकेले होते हैं तब ये सारी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो भी है बहुत ही सीरियस है। चाहे प्यार है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, चाहे जो भी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। उनको पता नहीं है कि वो आपके लिए किस हद तक आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, किस हद तक वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। उनको ये सब कुछ आइडिया नहीं है कि आप दोनों में ये फ्रेंडशिप है या तो सिर्फ़ अट्रैक्शन है, जो भी है लेकिन बहुत ही अच्छा है। उनको अच्छा फ़ील होता है। आपसे मिलकर, आपके साथ होने से, आपके बारे में सोचने से, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने से उनको काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। उनको एटलीस्ट जब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं तब उन्होंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया। सब जैसे कि सब कुछ बदल सा गया हो उनकी ज़िंदगी में, पूरा यू टर्न आ गया है आपसे मिलकर। उनको ये लगता है कि वो अपनी ज़िद, अपने गुस्से को वो कभी किसी के लिए झुकते नहीं, कभी वो किसी के सामने कभी वो अपने नेचर को कभी कभी अपने ईगो को, अपनी ज़िद को, अपने एटीट्यूड को वो कभी किसी के आगे कभी वो झुके नहीं हैं। लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो आपके लिए अपने बनाए हुए रूल्स को वो खुद ही तोड़ देते हैं। तो वो बहुत ही उनको वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जो खुद ही अपने लिए रूल्स बनाए होते हैं, उस रूल्स को वो किसी के लिए भी नहीं तोड़ते, अपने लिए भी वो नहीं तोड़ते। उसी रूल्स को वो आपके लिए ईज़िली वो तोड़ देते हैं। कभी अगर उनका थोड़ा ज़िद्दी नेचर है, कभी थोड़ा गुस्से वाला नेचर है, या तो कभी वो सामने से किसी को बुलाते नहीं हैं, या तो वो किसी के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाते हैं कि चाहे जिसको आना है आए, जिसको जाना है चला जाए। हो सकता है उनकी लाइफ़ में पहले भी कोई किसी के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हो, किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो उन्होंने कभी किसी के लिए इतना एफ़र्ट्स नहीं लगाया है। वो ये सोचते कि जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है तो जाएगा। वो कभी किसी के पीछे भागते नहीं थे। अगर किसी का मैसेज आया तो भी ठीक, अगर वो नहीं उनका मैसेज आया, अगर उनमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो भी ठीक। वो कभी किसी को मनाने की या तो किसी के पीछे भागने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की है। लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो अपने सारे रूल्स, अपने सारे बने-बनाए रूल्स को वो भूल ही जाते हैं। आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी उनके फ्रेंड उनको टॉन्ट भी मारते हैं कि आप तो ये चीज़ हमने जब बोला था तब तो आपने मना कर दिया था। तो अब आपके पार्टनर के लिए या तो अब उनके लिए आप ये चीज़ कैसे कर लेते हो? सपोज़ मान लीजिए कोई खाने की चीज़ हो, कोई रंग हो, कलर हो, कभी उनके फ्रेंड ने बोला हो कि आप इस कलर के कपड़े पहनिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया हो कि नहीं मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वही
सेम कलर आपका अगर फेवरेट है, आपने उनको बोला, तो वो फटाक से वो कलर की शर्ट या तो जो भी ड्रेस है, तो वो कलर वो पहन लेते हैं। तो उनको बहुत ही, और उनके फ्रेंड भी उनको काफ़ी टॉन्ट मारते हैं कि देखा, वो आपको कुछ करने को कहते हैं तो आप फटाक से वो चीज़ कर लेते हैं। अगर उनकी जगह और कोई आपको वो चीज़ करने के लिए बोलते हैं तो आप कभी वो चीज़ नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं। वो इसीलिए आपके लिए आपके हर नखरे को वो उठाते हैं, आपकी हर गलती को भी वो साइडलाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके प्यार के लिए झुकते हैं, ये उनका ये इरादा नहीं है कि आपके सिवा उनको कोई भाव नहीं दे रहा, या तो आपके सिवा उनको और कोई मिल नहीं रहा है। वो सिर्फ़ आपके प्यार के आगे अपने ईगो को, अपने ज़िद को, गुस्से को, सबको वो आपके प्यार के आगे वो झुका देते हैं, क्योंकि वो अपने प्यार को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। वो चाहे कुछ भी करते हो, वो आपके प्यार के लिए करते हैं। तो वो ये भी सोचते हैं, वो ये भी आपको कहना चाहते हैं कि कभी आप उनको हल्के में मत लीजिए, या तो उन वो आपके लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप उनको एडवांटेज मत समझिए, कि आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर कभी वो अपने ईगो को, अपनी ज़िद को साइड में रख कर अगर वो कभी आपको सामने से बुलाते हैं, अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कभी वो अगर आपको सामने से बुला भी लेते हैं, तो वो सिर्फ़ अपने प्यार के लिए आपको आपके सामने झुक जाते हैं, आपको बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपकी ज़रूरत है और आप उनको बार-बार झुकाओ, बार-बार आप ये सोचो कि देखो, वो आज नहीं तो कल वो मैसेज करेंगे ही, उनका मैसेज आएगा ही। तो आप उनको बार-बार झुकाने की कोशिश मत करो। अगर वो आपके लिए झुकते हैं, अगर वो आपके लिए सामने से चल के आपसे बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि या तो आप उनको ये मत समझिए कि हाँ, ठीक है, अगर वो एक बार झुके हैं तो हर बार वही एफ़र्ट्स लगाएँगे, वही झुकेंगे, वही सॉरी बोलेंगे, वही मैसेज करेंगे। तो आप उनके प्यार को आप एडवांटेज मत लो, आप फॉर ग्रांटेड मत लो कि हाँ, देखा, इस बार उनका मैसेज आया तो अगली बार भी अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वही मैसेज करेंगे, देखना। तो वो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको गलत समझ रहे हो, आप उनके प्यार को अभी ठीक से, उनके नेचर को आप ठीक से समझे नहीं हो। वो आपके लिए जो भी करते हैं, वो आपके प्यार के खातिर करते हैं। वो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सिवा उनको और कोई मिल नहीं रहा, या तो उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसी वजह से वो आपके आगे-पीछे घूमते हैं। आपको बार-बार वो बुलाते हैं, तो आप कभी उनको फॉर ग्रांटेड मत लेना, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, तो कभी-कभी उनके लिए भी वो चीज़ ईज़ी नहीं होती है। कभी अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई-झगड़ा हो गया है, तो आपको बुलाना, आपको सामने से मैसेज करना, कभी-कभी ये उनके नेचर के भी खिलाफ है। वो ये चीज़ उनसे भी होती नहीं है। ये बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो साइड में रख कर आपसे बात करते हैं। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख कर वो आपसे बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फालतू है, या तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, इसी वजह से वो बार-बार आपके आगे-पीछे घूमते हैं। तो वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, वो आपके लिए उनके दिल में सच्ची फीलिंग है, इसी वजह से वो आपकी खातिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो साइडलाइन करके वो आपको मना लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, वो कभी किसी के लिए उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं किया, चाहे उनकी फैमिली हो, मदर हो, फादर हो, अच्छा दोस्त हो, कभी वो किसी के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी उन्होंने नीचा नहीं गिराया है, कभी उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन नहीं किया है। लेकिन वो अगर आपके लिए झुक जाते हैं,
तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके मान-सम्मान को आप वैसे ही रख पाओ, आप उनको और झुकाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि कभी-कभी हम ज़्यादा किसी चीज़ को अगर हम हद से ज़्यादा खींचते हैं तो फिर वो चीज़ जो है वो टूट जाती है। सबकी एक लिमिट होती है, रबड़ है तो रबड़ को भी अगर हम हद से ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट भी जाएगा और टूट के हमें भी तकलीफ़ दे जाएगा और सामने वाले को भी तकलीफ़ दे जाएगा। तो आपकी पार्टनर आपको कहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करो, अगर वो आपके लिए कुछ एक कदम आगे आते हैं, आपके लिए कुछ भी करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर भी वो अगर आपके पास आते हैं, तो आप उनकी कद्र करो, आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट उनका डाउन ना हो, उनका मान-सम्मान जो है वो ऐसे ही बना रहे, आप ऐसी कोशिश करो। ना ही कि आप ऐसी कोशिश करो कि अच्छा ये झुकता है तो और इनको झुकाते हैं, अगर ये बात नहीं कर रहा है तो और इनको ज़्यादा तड़पाते हैं। और थोड़े दिन इनको और ज़्यादा तड़पाते हैं और ये थोड़ा झुक रहा है तो और इनको ज़्यादा झुकाते हैं। अगर आप मेल हो फीमेल मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। तो आप ऐसी कोशिश मत करो। आप उनको समझने की कोशिश करो, अगर वो थोड़ा-सा भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो आप उनको दौड़कर, भागकर आप उनको गले लगा लो, आप उनके प्यार की रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको समझने की कोशिश करो। वो जो भी कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं और आपके लिए भी नहीं, वो अपने प्यार के खातिर वो करते हैं। अगर आपकी जगह और कोई होता तो वो अच्छे से सबक सिखा देते, उनको आता है कैसे किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसको कैसे लाइन पर लेके आना है, वो भी वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपके लिए वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कभी ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ज़िद ये सब आप दोनों के बीच में आए, वो ये नहीं चाहते हैं। वो बस इस रिश्ते को प्यार भरा ही बना रहना चाहते हैं। बने ये रिश्ता जो है वो प्यार से भरा हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, फीलिंग्स हो, रिस्पेक्ट हो, वो ऐसा ही रिश्ता वो चाहते हैं आपसे। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी कद्र करो, उनकी फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो प्यार तो आपको करते हैं, लेकिन प्यार है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होता है सबका। कई बार वो ये सोचते हैं कि जो काम किसी ने नहीं किया वो काम आपने कर दिखाया। उनको चेंज करने का, उनको बदलने का, या तो वो वो चीज़ जिन्होंने कभी नहीं की, वो सारी चीज़ें वो आपके लिए खुशी-खुशी कर लेते हैं। तो यही उनका प्यार है। उनको वो भले ही आपको लव यू ना बोले, या तो कोई आपको इज़हार ना करे, प्रपोज़ ना करे, या तो और कोई वो ऐसा प्यार शो ऑफ हो, ऐसी कोई चीज़ ना भी करे, लेकिन आप उनके जो एफ़र्ट्स वो लगाते हैं, आप उनके बिहेवियर से आप उन वो आपको कितना प्यार करते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिन में 50 बार लव यू बोल दे तो ही अ, वो आपको प्यार करते हैं, ये आपको समझ में आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनका बात करने का तरीका, वो आपके लिए जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, वो आपको जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके लिए वो दूसरों के साथ लड़ लेते हैं, आपके लिए वो जो एक्शन लेते हैं, उन सारी चीज़ों में आप उनके प्यार को देखने की कोशिश करो। पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हैं, उनका बदला हुआ रूप किसके लिए वो बदले हैं, उनमें क्या चेंज आया है। तो उन सारी बातों में आप उनके फीलिंग्स को, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, उनको देखने की कोशिश करो। वो यही आपसे चाहते हैं। तो अब मैसेजेस लेते हैं, वो आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट है, आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। जैसे कि दिल को धड़कने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, वैसे ही उनको आपकी ज़रूरत है। यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली। आप उनके चेहरे पर एक
स्माइल ला देते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। यू आर हेवन ऑन अर्थ। आप जो हो वो इस धरती पर स्वर्ग हो, आपका साथ जो है वो इस धरती पर स्वर्ग जैसा है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज एक ले लेते हैं। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन हिस्सा हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।